नमस्ते दोस्तों। मैं आपका बड़ा भाई या गार्जियन जो भी मान लें, दोस्त मान लें, आप सब लोगों को नमस्ते करता हूँ। मैं के सिंह राजपूत, के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर से। और मैं आपके लिए एक कुछ चीज़ें रोलैंड फैंटम 06, जिसे बहुत से लोग O6 भी कहते हैं, मगर वो है मूलतः 06। उसी के संदर्भ में मैं कुछ और भी बातें और भी नए नए टोन लेके आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बहुत लोगों ने यूट्यूब पर मेरे वीडियो को लाइक किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। बहुत लोगों ने तो ये भी कहा कि जो मैं वीडियो के साथ अध्यात्म की बात बताता हूँ, इंसानियत की बात बताता हूँ, ज्ञान की बात, वो काफ़ी पसंद आती है। तो दोस्तों, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि संगीत और अध्यात्म दोनों एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं, बल्कि यूँ कहिए कि संगीत में ज़्यादा रहने से अध्यात्म की अनुभूति होने लगती है, या अध्यात्म में रहने से संगीत की अनुभूति होती है। और संगीत धीरे धीरे मिलता जाता है। आप किसी धर्म से भी ताल्लुक़ रखते हैं, किसी मजहब से हैं, फ़र्क इससे नहीं है। हर मजहब में अच्छी बातें बताई गई हैं और सारी चीज़ें इंसानियत को ध्यान में रख के ही चीज़ें बताई गई हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप अध्यात्म से संबंधित जो बातें बताते हैं। तो दोस्तों, आज फिर से मैं हूँ, आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। हो सकता है आपको भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़े और अच्छा भी लगे। सबसे पहले ये देखिए, मैंने अपने बाजे को ये ढका हुआ है। इससे आप एक महंगा बाजा अगर लेते हैं तो उसके रख रखाव की भी जिम्मेदारी आपकी होती है। और बात महंगे सस्ते की नहीं है, बात यह है कि जो भी चीज़ आप लेते हैं, खरीद लेना तो आसान होता है, परंतु उसे मेंटेन करना और अपने पास बहुत वर्षों तक, बहुत समय तक टिकाए रखना, ये अलग बात होती है। खरीदने को कोई भी खरीद सकता है, मगर उन चीज़ों को, खरीदे हुए चीज़ों को अपने पास मेंटेन करके, मेंटेनेंस करके अपने पास रखे तो बहुत अच्छी बात होगी। और ऐसा बहुत कम लोगों से हो पाता है कि वो चीज़ें तो खरीद लेते हैं मगर रख रखाव पे ध्यान उतना नहीं देते हैं। ये देखिए, मैंने जो ये प्लास्टिक का थर्माकोल, इसको मैंने बाजे का पूरा, ये आप भी चाहे तो बनवा सकते हैं पिच बेंडर के लिए। और ये जो ऊपर पिच बेंडर है, ये फैंटम 06 के लिए मैं बता रहा हूँ। ये जितनी भी चीज़ें हैं मैंने स्वयं बनाई है। और ये आप आराम से इसको ढक के, और बैग इसी हिसाब से बनवा के आप कहीं भी ले जा सकते हैं। रीड के ऊपर असर नहीं आएगा, न इसके नॉब्स के ऊपर असर आएंगे। ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों, बाकी आपकी इच्छा। और एक चीज़ और भी मैंने, जो मैं जब स्ट्रगल कर रहा था तभी से मैंने इस चीज़ को बनाया है, हाथ का वॉल्यूम कंट्रोल। इसका भी रिस्पांस आपको दिखाऊंगा, समय मिला तो इसका भी रिस्पांस दिखाऊंगा। अगर आप जागरण में, गीत गज़ल में बैठकर अलती पलती मार के बैठ के बजाते हैं, तो आप बराबर इस वॉल्यूम को जो प्रयोग करते हैं ये कट जाता है। और फिर इसको बदलने की प्रक्रिया काफ़ी भी आसान नहीं होती है, बहुत कठिन होती है, बाजे को खोलना पड़ता है। तो आप उससे बचने के लिए ये वॉल्यूम कंट्रोलर है, और इसको आप कहीं भी इधर इधर रख सकते हैं, और इसको, बाजे के वॉल्यूम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत आसान होगा। इसका भी मैं आपको रिस्पांस दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं जहाँ तक समझता हूँ, इसी चीज़ को आपको दिखाता हूँ पहले। इसके लिए क्या है दोस्तों, कि हमको
एक इस तरह का तार लेना होगा। अब वो आप मुझसे पूछिएगा, मैं सारी चीज़ आपको फ़ोन पर भी या व्हाट्सएप पे आप कॉल करिएगा। होता ये है कि बाजे बाजे से, जैसे बाजे से मैंने ये लगाया कनेक्शन, या यूं समझिए बाजे में ये कनेक्शन लगा। हाँ, ये मैंने बाजे को कनेक्शन दिया, और फिर क्या है कि कनेक्ट करने के बाद में, इसमें पिन लगाने के बाद में इसके इन में लगाएंगे, और एक आउटपुट जो है वो हम एम्पलीफायर या मिक्सर के लिए दे देंगे। तो जो भी हम बाजा बजा रहे हैं दोस्तों, देखिए, जैसे जो भी हम इंस्ट्रूमेंट बजाएं, देखिए, अब शहनाई बजानी है। है ना? जो बाजे का रियल है, कहीं पे ब्रेथ उसका आता है ज़्यादा, कहीं कम आता है, तो ये आप वॉल्यूम से भी इसको कर सकते हैं। इसको इधर रख दिए, तो जो राइट हैंडर हैं हमारे भाई लोग, वो लोग है ना? तो चलिए, ये आप कहेंगे तो अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो लागत होगी मैं आपको बता दूंगा फ़ोन पर, और आप मुझे पेमेंट भेजेंगे, मैं आपको कोरियर कर दूंगा, आपके घर तक पहुंच जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। ये ये इतनी अच्छी चीज़ है, इसकी महत्ता जब आप इसको यूज करने लगेंगे और सुनने वाले कहेंगे यार एकदम रियल आवाज़ आ रही है, कोई भी। बांसुरी बजा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए तो इसके लिए हम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए व्हाट्सएप का, 9415361808, 9415361808। वीडियो में तो आपको नंबर मैं दूंगा, चलता रहेगा। फिलहाल इसको हम यहाँ से अलग कर देते हैं। अब हम आते हैं कुछ चीज़ों पे। वो चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा दोस्तों। एक तो मैंने वो थर्माकोल कवर के लिए बताया आपको, प्लास्टिक वाला, या आप चाहें तो जो फॉर्म होता है मोटा वाला, K32 का फॉर्म आता है, वो बहुत अच्छा होता है, उसको भी आप इसको सेफ्टी के लिए ऊपर से काट के रख सकते हैं। अब ये कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे आप एक अभिभावक के रूप में मानते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपको उसी तरह से मैं बताऊं जैसे
अभिभावक अपने बच्चा लोग को या जो उनके बहुत नज़दीक होते हैं उनको बताते हैं कि क्या चीज़ कैसे सुरक्षित रह सकती है। बाजा लेने के बाद में ये जो जो डायलर है दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं इसमें उंगली को प्रेस करके और घुमाते हैं। उंगली को प्रेस करने से ये डायलर जो है बाद में जाके थोड़ी दिन या कुछ महीने या कुछ वर्षों में खराब हो जाता है। आप जब भी चेंज करने के लिए इसको डायलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एकदम हल्के हाथ से दोस्तों, एकदम हल्के हाथ से, हल्का, इसको उंगली को इसमें दबाइएगा नहीं। मैं बताया आपको कि बाजा आपका एक बच्चे की तरह है, जैसे घर में एक सदस्य है आपका। तो बाजे को आ, बाजे की सुरक्षा आपको करनी है, इसकी हिफाजत आपको करनी है दोस्तों। बहुत भाग्य से आपने ये बाजा खरीदा है और महंगा बाजा है, 1 लाख रुपए से ऊपर का है। तो इसके लिए कोई भी चीज मैंने बताया कि आप अच्छा से उसको ऑपरेट करेंगे तो बाजा या कोई भी चीज बहुत वर्षों तक आपका साथ देगी। ये सच है कि बाजा सांस नहीं ले रहा है, मगर हमारी भावनाओं को भी ये समझते हैं। कोई भी चीज है, हर चीजों में जो परमाणु है, अणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं जो राउंड करते रहते हैं, है ना। तो उन्हीं अणुओं से मिलके ये बाजा बना है, कोई भी चीज बनती है। तो ये सारी चीजें हमारी भावनाओं को समझती हैं। सांस नहीं ले रही हैं, बोल नहीं रही हैं, हमसे बातें नहीं कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भावनाओं को नहीं समझती, समझती हैं। आप जितनी भी चीज, बटन को कभी भी तेज से मत दबाइए। बहुत लोग ऐसे ऐसे पुश करते हैं, एकदम हल्के हाथ से, जितना हल्का हल्का, एकदम हल्का, है ना। हाँ, इसी तरह से जब डायलर आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो एकदम बढ़िया से, एकदम हल्का। अच्छा, अब एक चीज और भी बता रहा हूँ जो हो सकता है बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे, महसूस करते होंगे, कि जब भी हम कोई एक बटन दबाते हैं, इसको जो इंक्रीज और डिक्रीज का है, DECINC, मतलब वैल्यू को घटाने बढ़ाने के लिए डायलर की जगह हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो आपको एक टेक्निकल चीज बता रहा हूं, जब भी आप इसको दबाते हैं तो उतना फास्ट ये वर्क तो नहीं करता अगर आप दोनों एक साथ दबाते हैं। यानी कि आप जो इंक्रीज वाला बटन है, मतलब बढ़ रहा है जो, उसको दबाने के बाद में आप तुरंत ये बटन दबा देते हैं, डिक्रीज वाला, मतलब आपको आगे बढ़ना है, ये दबाने के बाद इसको आप दबा देते हैं तो बहुत फास्ट। रोलैंड के बाजे में एक खासियत है, चाहे रोलैंड का SPD20 हो, चाहे कोई भी बाजा हो, आप उसमें ये पाएंगे कि ये बटन दबाने के बाद में अगर ये हम दबा देते हैं तो बहुत फास्ट वर्क करता है। वैल्यू बढ़ाने के लिए, वैल्यू और वैल्यू को घटाने के लिए ये बटन दबाने के बाद में अगर हम ये दबा दें तो बहुत फास्ट नीचे उतरने लगता है। मतलब दुगने से भी ज्यादा या दुगने का अंतर आ जाता है। तो एक तो ये चीज जो था मुझे बताना था, हो सकता है बहुत से भाई लोग जानते हो और हो सकता है जो लोग नए हैं नहीं जानते हैं भाई, तो मैंने बता दिया आपको। अब चलिए टोन की तरफ चलते हैं। जो मैंने टोन बनाया है, पहले और भी चीज जानिए। इसको जब आप, मैंने इस बाजा जो है टच स्क्रीन है, और टच स्क्रीन पे आप चाहे तो ऐसे ऐसे इसके बाजे को चेंज कर सकते हैं। है ना। तो आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, इधर से भी चेंज कर सकते हैं, सॉरी,
और टच स्क्रीन से चेंज कर सकते हैं। और दूसरा है, एक मैंने बताया है, ये आप पिच बेंडर के पास में देखेंगे तो जो पिच बेंडर है आपका 3 वे वाला, इसके पास में S1 S2 है। तो इसको दबाने पर भी आप बिना टच स्क्रीन किए हुए बाजे को है ना, इससे भी आप S1 S2 में मैंने ये बनाया है सेटिंग। आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं। अगर नहीं बन रहा है तो मुझसे आप बात करिएगा, उस सेटिंग को मैं आपको करा दूंगा और ये चीज़ आप बना सकते हैं। चूंकि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, तो लेफ्ट हैंडर के लिए क्या है कि राइट हैंडर के लिए तो ठीक है, इधर इधर रख दिया। और चूंकि लेफ्ट हैंडर हूँ तो इसलिए मुझे इधर से भी सुविधा होगी चेंज करने के लिए। और बाकी अगर आप राइट राइट हैंड ज़्यादातर लोग होते हैं तो उनके लिए ये सेटिंग है, आपको टच स्क्रीन नहीं करना पड़ेगा, इधर इधर से चेंज कर करके आप इसके बाजे को चेंज कर सकते हैं। अच्छा अब देखिए, कुछ टोन, बहुत लोग मुझसे टोन खरीदना चाहते हैं। पहले तो मेरा टोन आम लोगों की तरह नहीं है कि उसे मैं सस्ते में दूं, क्योंकि जो लोग टोन बना रहे हैं आपस में सभी लोगों की टोन मिल रही है और ये पता करना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा टोन किसका सबसे अलग बना है। तो अगर आपको टोन चाहिए मुझसे तो जो पेमेंट होता है वो पेमेंट आप मुझे दीजिए, मैं आपको टोन दूंगा, सबसे अलग होगा। अच्छा, टोन अपनी जगह पे है, हाथ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपका। आपका हैंड किस तरह का है दोस्तों, आपकी रूह किस तरह की है, इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि बाजा तो एक माध्यम है, असल में तो सारी चीज़ें यहाँ से हैं। संवेदना, संगीत की संवेदना जब आपके अंदर होगी, इंसानियत होगी, तभी आप अच्छा म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं, बजा सकते हैं। उसके बाद अभ्यास है, अभ्यास के बाद में है रागों को सीखना और उसको बरतना। उसी बरतने से व्रत बना है। व्रत, जो व्रत व्रत त्योहार, बरतना मतलब उसको लगाना, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना। तो बाजा आपका कॉस्टली बाजा है, ठीक है, आपके अंदर सामर्थ्यता है, आपने खरीद लिया, लेकिन इसके अंदर जितना फंक्शन दिया गया है शायद आप उसका इस्तेमाल पूरी तरह से न कर पाए या जानते भी ना हो, या आपकी ज़रूरत की वो चीज़ से ज़्यादा बड़ी चीज़ें भर दी गई हैं इसके अंदर, जैसे सिक्वेंसर है। अब देखिए, ये चीज़ जो अक्सर डीजे में बजता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। और इसका इसका टेम्पो आप घटा बढ़ा सकते हैं, है ना, जितना चाहे टेम्पो घटा बढ़ा सकते हैं, देखिए। एक चीज ये है कि दोस्तों, मैं आपको एक बात ये बता रहा हूँ, एक अध्यात्म वाली चीज आपको बता रहा हूँ। जितनी छोटी छोटी चीजें हैं, जितनी बारीक चीजें हैं, अगर उस पे आपकी कंट्रोलिंग हो जाएगी तो आप विश्वास करिए, आप बहुत बड़े चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं।
फ़ोन आ रहे हैं अभी। अच्छा, अब क्या है? मैंने बताया ये अध्यात्म क्या पूरी एक प्रकृति का नियम है। हमारे अंदर भी जो चीज़ें हैं वो सेल है, छोटी छोटी कोशिकाएं हैं ईंटे की तरह। जैसे बड़ा घर बनाते हैं तो छोटी छोटी जो उसमें ईंट हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है दीवार को बनाने में, पूरे घर को बनाने में। आप अगर छोटी छोटी चीज़ों पे कंट्रोल करेंगे, यानी कि बहुत लोग की ये शिकायत है कि सैम्पलर में जो रिदम चल रहा है ये घट बढ़ नहीं सकता है। हाँ ठीक है, एक बाजे में वो कंपनी क्या क्या दे, सारी सुविधाएं दे दे। हो सकता है कंपनी को ये उचित ना लगा हो और कंपनी ने नहीं दिया कि इसका आप टेम्पो घटा बढ़ा सकते हैं। मगर आपको अगर इसका टेम्पो कंट्रोल करना है तो छोटी छोटी इसके जो कट्स होते हैं ढोलक तबले के, तबला का टे, ना, तू, बाएं का, वो चीज़ें आप इसमें क्रिएट करके एक रिदम तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने ये डीजे वाला रिदम तैयार किया है ना? देखिए। ये आप भी बना सकते हैं। एफएल स्टूडियो में जो लोग क्रिएट करते हैं ना, वो आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। दादरा कहारवा सब बना सकते हैं। उसका मैं आपको वीडियो अलग से बना के दिखाऊंगा कि वो कैसे कैसे रखते हैं। बेस किक को कहाँ रखेंगे, कितने पे रखेंगे, फिर ढोलक का जो है, हुड़के का जो है वो कहाँ रखेंगे। तो वो कंटिन्यू हो जाएगा और लूप में चलने लगेगा। आपको एक ही बार उस चीज को 16 का हो, 8 का हो, 32 का हो, 4 का हो, ऐसे ऐसे करके आप एक बार रख देंगे, वही कंटिन्यू लूप में चलता है जैसे ये रिदम चल रहा है ना? तो ये तो हुआ दोस्तों, आपको चीज मैंने बताया जो डीजे वाले हैं वो क्रिएट करते हैं, वो चीज आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और इस बाजे में इतनी खासियत है, इतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट है कि संभवतः 10 या 20 साल तक आपको कोई और बाजा खरीदने की आवश्यकता ही ना पड़े। इतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट है। कुछ लोग सैंपल करके बना रहे हैं बाजों को, इंस्ट्रूमेंट को बना रहे हैं। दोस्तों मैंने जो भी आपको बाजा अभी दिखाऊंगा कोई सैंपल मैंने नहीं लिया है, इसी बाजे का ही है टोन। सैंपल की सुविधा है, कंपनी ने दिया है, मगर सैंपल हमको सैंपल टोन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। सैंपल टोन वो लीजिए ना जो कि इसमें है ही नहीं। इसमें क्या नहीं है, सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट पे, तो देखिए मैंने जो इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रखा है, पहले वीडियो में उतना इंस्ट्रूमेंट नहीं था जितना कि अब बनाया है मैंने। वाइब्राफोन वगैरह तो आमतौर पे फिर ये वियाना स्ट्रिंग है। शहनाई। सारंगी है।
अब देखिए ये ग्रुप क्लॉरिनेट है। ये जितना बाजा है सादा है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं लगा है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं जो चैलेंजिंग है। आप बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोगों ने मुझे कॉल भी किया, फोन किया, व्हाट्सएप किया कि सर क्या ये बाजा जागरण में बजाया जा सकता है। मैं तो कहूँ आप जागरण हो, भजन हो, गीत गजल हो, कहीं भी ऑर्केस्ट्रा हो, आप उस चीज को जीत कर आएंगे। इस बाजे में और खासियत के साथ साथ एक ऐसी खासियत दिया है, ये देखिए मास्टर एफएक्स। ये आपका यहाँ जो राइट का बटन है, यानी हम किसी भी सिस्टम को या किसी भी चीज को टोन को जो राइट करते हैं, उसी के नीचे मास्टर एफएक्स। मास्टर एफएक्स दबा देने के बाद में दोस्तों इसमें लगभग आपका 90 इफेक्ट है। 90 इफेक्ट में मैंने अभी इसको रखा है 41 पे। इसमें देखे तो है ना। ये इफेक्ट लगा देने के बाद में आप इसमें 90 इफेक्ट में आप सेलेक्ट कर लीजिए क्या लगाना है, उसका वैल्यू घटा बढ़ा लीजिए, फिर देखिए सारे बाजे को आपका बाजा ढक देगा। और इतना ज्यादा इफेक्ट, इतना ज्यादा हावी रहेगा, और सुनने वाले कहेंगे वाह कितने ज्यादा बाजा बज रहे हैं, बजाने वाला तो एक ही है और आवाज इतने बाजों की आ रही है। इस तरह का इसमें ये है, कंप्रेसर है, लिमिटर है, कोरस है, डिले है, क्या क्या नहीं है, डिस्टॉर्शन है। आप इसका इस्तेमाल करना तो जानिए, आप कहीं भी बजाने में पीछे नहीं रहेंगे। इतना ज्यादा इसमें इफेक्ट है, इतना ज्यादा, मतलब बाजे जो बन रहे हैं इसमें ना एकदम ये जो सजीव बाजे होते हैं, एकदम रियल बाजे, उसके काफी करीब आ जा रहे हैं। फुल सिंथेसाइजर है, पूरा सिंथेसाइजर। इसको समझने में बहुत दिमाग की आवश्यकता है, लेकिन आपको दिमाग नहीं लगता है तो घबराने की बात नहीं है। मैं हूँ, कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूंगा, वैसा करिए और आप कहीं भी बजाएंगे बाजे को एकदम बढ़िया होगा, अच्छा लगेगा। बाकी आपका हाथ है, हाथ को किस तरह से साधा है आपने, ये आप पे डिपेंड करता है। अब देखिए सरोद मैंने बनाया है। ये राग देश मैंने बजाया है। दरअसल मैंने शुरू में क्लासिकल सीखा है,
तो इसलिए ये संभव हो पाया है दोस्तों। और कोई आवश्यक नहीं है कि आप सीखे हुए हों, रूह अच्छी होनी चाहिए। क्लासिकल बहुत बात की चीज़ है। यदि क्लासिकल अगर आपका मन करता है तो कुछ राग मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, उसके कोई पैसे नहीं देने होंगे। कुछ राग जो मूल राग हैं, राग देश है, राग यमन है, भैरवी, शिवरंजनी, भैरव, काफी, दरबारी, ये सारी चीजें हैं। थोड़ा थोड़ा आप जान जाएंगे, बहुत कठिन नहीं है राग को। अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप हर इंसान तो खैर मैंने वो कर दिया, हर इंसान अच्छा होता है, परिस्थितियां उसको या अच्छा या खराब बनाती हैं। तो आप संगीत में हैं तो ये तो बहुत बड़ी ऊपर वाले की कृपा है कि आपको संगीत मिला है। और राग आप सीखना चाहते हैं, राग आत्मा की एक भूख होती है, आत्मा का डिमांड होता है। बिना राग सीखे आप गाने की शुद्धता को नहीं परख सकते, नहीं समझ सकते हैं। जब आप राग सीखे रहेंगे तो वहां से मैच कर लेंगे कि ये गाना फिल्म का इस राग में है। हालांकि फिल्म के गाने जो हैं कोई आवश्यक नहीं कि एक ही राग में, वो लोग तो उसकी रंजकता देखते हैं कि जहाँ पे लगा तो थोड़ा सा दूसरे राग में भी चलेगा, लौट के चले आए। लेकिन आमतौर पे जो क्लासिकल गाने होते हैं, जैसे कि झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, वो दरबारी राग का है। है ना? तो इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट आपको काफ़ी सहूलियत देता है। लगता है कि वही वाद्य यंत्र बज रहे हैं, लेकिन उंगलियों का चलन और आपकी रूह, इस उनकी इसमें अहम भूमिका होती है। जब तक आप अंदर से संकल्प नहीं करेंगे कि यही इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, तब तक वो इंस्ट्रूमेंट दूसरे समझ नहीं पाएंगे और दूसरे उसको उस इंस्ट्रूमेंट के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग होता है हारमोनियम बजा रहे हैं, अब इसी को शहनाई को नहीं, शहनाई की जो चलन होती है वो अलग होती है। सारंगी की चलन, सारंगी को भी अब हारमोनियम के तरह बजाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। सारंगी में जैसे ये राग मैंने ललित बजाया है, हालांकि जिस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय नहीं बजाना चाहिए, राग का दोष लगता है, लेकिन मैं क्षमा मांग के बजा रहा हूँ। हर राग रागनी का अपना टाइम होता है, और उस टाइम में उन चीज़ों को गाने बजाने से सिद्धि मिलती है या उनका श्राप लग जाता है कभी कभी, कि इस टाइम इनका राग का टाइम है, रागनी का टाइम है, आपने उन हमको ना बुला के किसी और को बुलाया। तो जब भी इस तरह की ज़रूरत हो दोस्तों, जब भी आवश्यकता पड़ जाए तो राग रागनी से माफ़ी मांग के और तब जाके उसको गाना बजाना चाहिए। ये पहले के लोग ऐसा करा करते थे, क्षमा मांगते थे, क्योंकि इस टाइम दूसरे राग का है तो मैं आपको बुला रहा हूँ, आपको न बुला के उस राग को बुला रहा हूँ। तो वो राग रागनियाँ नाराज नहीं होती थीं। अब मैं आपको देखिए इंस्ट्रूमेंट, ये वायलिन,
है ना? राग चारुकेसी का है, मर भी गया तो भी, मर मर भी गया तो फिर तुझे करूंगा मैं प्यार। तो ये वायलिन का जो है, तो वायलिन के बाद अब लेते हैं आप संतूर। संतूर में दोस्तों बहुत लोगों ने संतूर बनाया है, मगर जो संतूर मैं आपको दूंगा, वो संतूर देखिए, इफेक्ट हटा देता हूँ, सादा बजाता हूँ ताकि आपको रियल चीज एकदम पता हो। देखिए, सादा बज रहा है। अब ये देखें, समझ गया गाना ना? छू लेने दो नाजुक ओठों को, कुछ और नहीं है, रफी साहब का गाया हुआ। छू लेने तो नाजुक ओठों को, उसी में दोस्तों ये है ना? तो ये संतूर देखिए, अगर आप उंगली हटाए तो वो इफेक्ट नहीं आएगा। जब आपको ट्रर की आवश्यकता हो, उंगली को रखे रहिए, देखे देखिए, है ना? पसंद आएगा आपको। ये देखिए फ्लूट, उसके बाद देखिए एक सैक्सोफोन कह लीजिए, क्लारिनेट कह लीजिए, सजीव एकदम रियल आपको।
ये इफेक्ट आपने लगा दिया। ये हुआ। बहुत बढ़िया बाजा है। है ना? एक मैंडोलियन की आवाज। इफेक्ट लगा देने से और अच्छा आएगा। इसी तरह से देखिए कुछ और भी बाजे। ये एक ऐसा बाजा है दोस्तों, पहले तलत महमूद साहब गाते थे। तलत महमूद साहब, उनके गले में एक अजीब टाइप का दर्द था। इस बाजे से आप उस चीज को महसूस कर सकते हैं। अजीब दर्द है, महसूस करने की चीज है। आप जब बजाएंगे ना तो अजीब माहौल हो जाएगा। हाँ, खुशी के माहौल में इन चीजों को मत बजाइएगा, शादी ब्याह में मत बजाइएगा, कहीं गीत गजल इस तरह की कभी ऐसा कंपोजिशन उसमें बजाइएगा। ये अजीब इसका वो है, दर्द है। और फ्लूट बनाया है सितार। ये झाले वाली सितार है, जैसे झाला जो बजाते हैं।
अब ये हॉलीवुड वगैरह में जो होता है, बजता है। तबला सितार का कॉम्बिनेशन। फिर ये जो
जगह तो है ही अपनी जगह की। बैच तो हेडफोन या ईयरफोन लगा के सुनिएगा, तब आपको रियल में समझ में आएगा। इस तरह से मैंने कई टोन बना रखे हैं। तार शहनाई है। वो गाना था ना, मैं प्यार कराही हूँ, जान ले ला ले ला 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 ले, और ना जिंदगी के झमेले नाजनी। ये तो दोस्तों, ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बहुत से बनाए हैं मैंने। कुछ तो ऐसे बनाए हैं जैसे कि आप अकेले ही, देखिए जैसे वाइब्राफोन,
के साथ में फ्लूट, सितार। मेन चीज़ फीलिंग की है और कुछ नहीं है। जितना आप फील करके, जितना आप दिल की गहराई से बजाएंगे, दिल से आवाज़ निकलेगी तो दिल तक जाएगी। सीधा सा फंडा है। हम लोग भागते हैं सिर्फ सुर और ताल की तरफ, भाव की तरफ ध्यान देते ही नहीं, अभ्यास की तरफ ध्यान देते ही नहीं, अच्छे इंसान बनते ही नहीं, तो संगीत कहाँ से आएगा। सिर्फ ऐसे ऐसे बजा लेने से, जैसे किसी भी चीज़ से रस निकाल के सूखा सूखा बज रहा है, तो वैसा ही होता है। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, जो लोगों से जो मिल जाए, क्योंकि हर समय मूड एक सा नहीं रहता है। मूड धीरे धीरे बनता है। रोज आप बाजे को लेके बैठिए, बजाने की दृष्टि से नहीं, आज कुछ पता नहीं क्या मिल जाए, इस दृष्टि से ऐसे बैठिए, अपने आप मिलता जाएगा। हर सफलता के बीच बीच में एक दीवार या पर्दा लगा हुआ है। जब आप बाजा लेके बैठते हैं बजाने, या गायक गाने, या कोई भी सिद्धि करने बैठता है, तो शुरू में बोरियत होता है, कुछ क्षण बोरियत, क्या कर रहे हैं, क्या मज़ा नहीं आ रहा है। जब आप लगे रह रहे, एक पर्दा उठता है तो देखते हैं, अरे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो वो आप पर्दे के अंदर जब जाते हैं तो ढेर सारी चीज़ें अच्छी अच्छी मिलती हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोरियत लगने लगेगा, नहीं बंद करें, नहीं, जब लगे रहेंगे फिर दूसरा पर्दा उठता है, तो देखते हैं, अरे वाह, यहाँ तो कुछ और है। ये तुरंत तुरंत होता है, ये नहीं कि एक दिन। पहले के लोग उसको बोलते थे चिल्ला साधना, उस्ताद लोग बोलते थे चिल्ला साधना। चिल्ला साधा जाता था 40 दिन तक। जैसे हनुमान चालीसा है ना, 40 दिन पाठ करिए तो कोई सिद्धि मिल जाती है। इसी तरह से 40 दिन एक ही टाइम आपको बना लेना है, चाहे आधे घंटे का, 15 मिनट का, रात में 9 बजे से, या जब भी टाइम आपको सहूलियत हो, लेकिन दूसरे दिन भी उसी टाइम बैठना है। क्योंकि शरीर में एक जैविक घड़ी है। जब हम जो भोजन करते हैं जिस टाइम, दूसरे दिन उसी टाइम भूख लगती है, या जो भी क्रिया करते हैं दूसरे दिन वही क्रिया करने की इच्छा होती है। ये शरीर में प्रकृति ने घड़ी बना रखा है, जैविक घड़ी इसको कहते हैं। तो जब आप चिल्ला साधेंगे, 40 दिन पूरा हो जाएगा, तो आपको उस राग में सिद्धि हासिल होगी। उस्ताद लोग, पहले के लोग, उस्ताद लोग चिल्ला साधते थे, तो जो राग बजाते थे उसमें सिद्ध जो सुनने वाला होता था एकदम भाव विभोर हो जाता था। तो चिल्ला साधना आसान नहीं है। वही मैंने पर्दे की जो बात थी वो बताया आपको। आप अभ्यास करने बैठिए, आपको तरह तरह की चीज़ें मिलती जाएंगी। शुरू में बोरियत लगेगा, बाद में आप उसमें रमते चले जाएंगे। बिना अभ्यास के तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको अगर कुछ चाहिए, कुछ बनना है, अपना संगीत का प्रभाव कायम करना है, तो आपको एकांत में बैठ के साधना करनी होगी, तभी आप कुछ कर सकते हैं।
तो इस तरह से मैंने बना रखा है, देखिए। तो इंस्ट्रूमेंट और भी है, और भी चीज़ें हैं। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊं तो आपको एक्सपेंशन बोर्ड में, किस एक्सपेंशन बोर्ड में क्या क्या आवाज़ें हैं वो आपको दिखाऊंगा, और बताऊंगा कि किस एक्सपेंशन बोर्ड में कौन कौन सी आवाज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये सब दोस्तों कुछ चीज़ थी जो मैंने बताया। बाकी रिदम है तो रिदम आप देखिए, है ना। इस तरह के चीज़ मैंने भरे हैं, आप भी भर सकते हैं। ये जय हो। और ये काम पूरा है, इसमें लगा दिया, कंटिन्यू चल रहा है। और भी चीज़ें, जयकारा भी देखिए, जैसे भारत माता की। ये मोदी साहब की आवाज़ मैंने इसमें रखा हुआ है। ये मेरा अपना पर्सनल है, प्रेम करता हूँ उनसे, इसलिए कोई आवश्यक नहीं कि इसको रखें या ना रखें, आपकी इच्छा है, मैंने रखा हुआ है। जय हो। जागरण वगैरह में जय हो, ये जय हो। जय हो। जय हो। ये चीज़ रखा है। अब कोई भी आप
बढ़िया बढ़िया टोन है, बहुत अच्छा अच्छा, जितनी तारीफ की जाए सब कम है दोस्तों, बहुत बढ़िया। है ना? तो इसके साथ दोस्तों विराम देता हूँ, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करिएगा। इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे और लोगों के पास ये वीडियो जाएगा, आप शेयर भी करिए। हो सकता है और लोगों की दुआओं जो मुझे मिल रही हो उसमें से आधा हिस्सा आपका है दोस्तों। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ नमस्ते, सब लोगों को प्रणाम, नमस्ते।